हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोगों को द स्टडी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देखने यानी इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में प्रेस आइकन उसको दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज जो हम लोग क्लास करने वाले वो आपका बिहार पारा मेडिकल 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको हम लोग PYQ देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान से आंसर देने का कोशिश करिए। आंसर कहाँ देना है आपको कमेंट में कर देना है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बोलता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, बताइए जल्दी से। जो पहला का आंसर हो जाएगा वो होगा सभी भारतीय भाषाओं का, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब प्रश्न आने का चांस बहुत ज़्यादा है। रचनाकार वाला एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में मिलेगा, है ना। तो इसको रट जाइएगा, कुछ भी कर लीजिए, घोर कर पी जाइए, ठीक है ना। हम तो बोलेंगे कि रट जाइए। चलिए सेकंड का जो आंसर हो जाएगा यानी राजशेखर जी का रचनाकार है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। चलिए तीसरा देखिए तो बनेगा आपसे, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी पढ़े हैं और जो ट्रिक बताएं उससे एकदम डायरेक्ट है ना। जो हमारा ट्रिक है स्वर संधि में वो डायरेक्ट लड़ा है। देखिए कैसे लड़ा है। यदि ए औ डबल ओ ए आगे कोई स्वर हो, है ना, आगे कोई स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ अब आए आव हो जाता है। तो बताइए यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है ना। एकदम मुझमानी आपको दिमाग में होना चाहिए, हम आपको बताए थे। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, यानी यादी संधि हो जाएगा, है ना। इसमें हम बताए थे इसको यादी संधि को पहचानने के लिए आपको जो होगा वो 3 अक्षर का शब्द रहेगा, है ना। जैसे पवन हो गया, पोप, है ना, पावन हो गया, नयन हो गया, ये सब आपका क्या है, यादी संधि का उदाहरण है। चलिए ठीक है, आइए अगला जो प्रश्न है आपके पास वो बोल रहे हैं कि जगन्नाथ शब्द में संधि है, कौन सा संधि है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, है ना। तो जगन्नाथ जो है वो व्यंजन संधि का हो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, है ना। इसका संधि विच्छेद क्या होगा देख लीजिए। ट्रिक भी है कि आधा न आधा है सब न, आधा न आधा ल आधा न ज रहता है तो हम लोग त में बदल देते हैं, यानी सर जगत, है ना, क्या हो जाएगा, जगत हो जाएगा। जगत आधा ता में बदल दिए, प्लस क्या हो जाएगा, नाथ हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, नाथ हो गया। ये आपका संधि हो गया, क्लियर। चलिए आगे आइए। अगला जो बोलता है 5वां प्रश्न, है ना, बोलता है कि अदृश्य शत्रु अर्थात के अनुरूप प्रयुक्त मुहावरा क्या है। मुहावरा पूछ रहा है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप मुहावरा क्या है। मीठी छुरी, मुंह में राम, बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, या आस्तीन का सांप, यानी ऑप्शन नंबर डी, बताइए ABC। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। 5 तक हो गया, आइए 6 जो आपका है ये देखिए, हिंदी PYQ आपके एग्ज़ाम में बहुत लाजवाब प्रश्न है और ये सब क्वेश्चन आने का चांस बहुत है। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जय प्रजय में कौन सा समास है, बताइए। कितना आसान प्रश्न पूछा। क्या इसको ट्रिक भी है कि जहाँ पे बीच में क्या जाए, ये आपका क्या है सर जी, ये आपका योजक चिन्ह है। जहाँ पे योजक चिन्ह रहे, है ना, क्या लगा देना है, द्वंद्व समास लगा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आइए, क्या बोलता है। 7 नंबर प्रश्न बोलता है कि बहती गंगा में हाथ धोना, सही अर्थ बताइए, है ना। बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए, है ना। बहती गंगा में कोई कर रहा है, उसमें हम भी साथ में चल दिए, हम भी साथे साथे चल दिए, यानी अवसर पर लाभ उठाना, है ना।
अवसर पर लाभ उठाना, आगे वो भी लाभ उठा रहा है, हम भी लाभ उठा रहे हैं, है ना, यानी बहती गंगा में हम ही हाथ डाल। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 8वां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं बोल रहा है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो पहला में सुबह, दोपहर, सांझ, दिन, बताइए। तो पहला ए बी सी ये सब आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन बी ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका पुल्लिंग है, यानी सर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, है ना। चलिए 9 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है, यानी हंस का पर्यायवाची कौन है, बताइए। हाँ एकदम बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी बोल रहे एकदम सही बोल रहे। एक और होता है, वो क्या होता है, कल, है ना। देखिए क्या होता है, एक और होता है कल हंस, क्या होता है, कल हंस होता है हंस का, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण, है ना, भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। बहुत अच्छा, किसको किसको समझ में आया ये क्वेश्चन का जवाब 10 नंबर कमेंट करके आंसर दीजिएगा, है ना। बहुत अच्छा इसका अर्थ जानते, इसका मतलब क्या होता है ना। इसका मतलब अगर जान गए, भक्षत मतलब क्या होता है, जो मुंह से हम लोग काट कर खाते हैं। तो पहला में बोल रहा है क्या सर, पहला में आपका जो बोल रहा है वो बोल रहा है वह आराम से पैसा खाता है, तो ये तो खाता नहीं है। वह जूते खाता है, थोड़ी ना खाता है। वह कसम खाता है ना, सोना बाबू वाला है, कसम खाएगा, है ना। वह आम से खाता है, यानी सर दांत से काटने वाला है, यानी भक्षण का अर्थ होता है सर दांत से काट कर खाना, यानी सर ऑप्शन नंबर डी जो होगा एकदम सही होगा, है ना। चलिए 11 नंबर देखिए क्या बोलता है, बहुत अच्छा मुँह अर्थ बताइएगा। बोलता है कि तू डाल डाल मैं पात पात, है ना, तू डाल डाल मैं पात पात, बताइए क्या अर्थ होगा, मुहावरा का अर्थ बताइए। पहला बोलता है खतरा उठाना, बी बोल रहा है आगे आगे दौड़ना, सी बोलता है पेड़ पर चढ़कर खेलना, या डी चालाकी का जवाब देना। और इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, है ना। एकदम तू डाल डाल तब मैं पात पात। क्लियर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, आगे आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को, अकाल पीड़ित में समास है, बताइए कौन सा समास है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। 12 नंबर, है ना। तो अकाल में पीड़ित, तो में क्या आ रहा है सर, तो कारक चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह किसको में, तो तत्पुरुष समास में, यानी सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए 30 नंबर, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद करिए, है ना। तो कौन सा संधि है, डायरेक्ट पहचानिए। अच्छा वह आ रहा है, यण संधि होगा, यण संधि होगा, वह आ रहा है सर, तो क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका वो सही जवाब होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ऊ आ रहा है यहाँ पे, और प्लस में ए आ रहा है ना। तो ऊ और प्लस में ए आकर क्या बना देता है, वह बना देता है ना, वह बना देता है, ये तो है बीच में वह, है ना। चलिए आइए आगे, बोलता है कि निम्नलिखित शब्दों में योग रूट शब्द कौन सा है, योग रूट बताइए, योग रूट बताइए। बोलता है योग रूट जानते हैं किसको कहते हैं, वैसा शब्द जो अपने अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी पंकज। पंकज मतलब क्या होता है, कीचड़ में खिलने वाला, यानी कमल होता है ना, मतलब अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ दे रहा है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चक्र पानी, यानी सर चक्र पानी, है ना। चक्र है पानी जिनके, किसको बोलते हैं, तो विष्णु जी को बोलते हैं, है ना, यानी अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ दे रहा है सर। चलिए 15 नंबर, गोधूम का तत्व बताइए। गोधूम आपका क्या है, संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम शब्द है, उसका तत्व बताइए ना, सिंपल शब्द है ना। तत्सम तत्व जानते हैं ना, तत्सम किसको बोलते हैं, वैसा शब्द जो संस्कृत शब्द उसको तत्सम बोलते हैं, और तत्वब्द और सिंपल शब्द हो, यानी सिंपल शब्द पूछा है तो गोधूम आपका संस्कृत हो गया, और गेहूँ आपका इसका तत्व हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए और प्रश्न है, हाँ और प्रश्न है, चलिए देखिए तो बनाइए, एकदम सिंपल है,
ऐसा प्रश्न ऊपर हम बोले थे कि जहाँ पे आधा ला, आधा ना, आधा जा, आधा त रहता है उसको त में बदल देते हैं। तो बताइए तलीन में आधा ला है उसको त में बदल देते तो तत् है ना, तो आधा तत् प्लस लीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा एकदम राइट जवाब। अगर आपसे पूछे कि तत्लीन में कौन संधि है तो क्या बोलिएगा, अच्छा व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन नंबर है ना, तो संधि विच्छेद हो जाएगा है ना। चलिए 70 नंबर बोलता है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, यानी शिव यानी एक देखिए छोटा कर देते हैं, देखिए शिव का, शिव जी को जानते हैं, भोलेनाथ, शंकर जी, महादेव है ना, पशुपति, तो कौन से नाम से जानते हैं। ये चक्रपाणी आपको ऊपर देखने को, ये तो विष्णु जी का है ना, ये तो विष्णु जी का है, यानी नहीं बोल रहा है तो चक्रपाणी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महादेव को शिव से नाम से पशुपति शिव के नाम से जानते हैं, शंकर जी को शिव से नाम पे जानते हैं। क्लियर। चलिए आगे आइए, कितना इजी प्रश्न पूछा है बताइए तो। कारक के भेद कितने होते हैं बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान के लिए अप्रदान से कितने होते हैं, तो सर जी 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सब लोग कमेंट में जवाब देंगे है ना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। चलिए 90 नंबर बोलता है केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति के रचनाकार कौन है बताइए। बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं, बहुत प्रसिद्ध है ना कवि हैं, बताइए कौन कवि हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा तुलसीदास है ना, तुलसीदास का रचनाकार है कि केशव कहीं न जाए का कहिए है ना, ये आपका तुलसीदास का है। चलिए लास्ट प्रश्न जो आपके पास है 20 नंबर क्वेश्चन, आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं। ये VVI है दोस्त, VVI लगा लीजिए, एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हाँ चलिए इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो जानते हैं सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्रक है, तो रणभूमि, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए है ना। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ है ना, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। चलिए तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तो आज का क्लास यहीं तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।